सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई। बैलेंस शीट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ लो, फिर आपके क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे। सबसे पहले तो देखो, बैलेंस शीट जब भी आप बनाओगे ना, हेडिंग में याद रखना ऑफ, यहाँ पे जो ओनर का नेम है या फर्म का नेम जो भी गिवन होगा, ओनर का या फर्म का नेम। तो बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ इस बंदे की बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ उसका नाम लिखा, किस दिन बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च, और जो भी क्वेश्चन में ईयर होगा 2024 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2018 भी हो सकता है, पुराने साल भी हो सकते हैं, कुछ भी ईयर होगा, तो जो ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा वो ईयर यहाँ लिखेंगे। ये लैंग्वेज एज एट को चेंज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और ऑफ जिसका भी बैलेंस शीट बन रहा है, ओनर का या फर्म का नेम, ठीक है। अब याद रखना, लेफ्ट से याद रखना, लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट साइड क्या होती है, ये साइड लेफ्ट होती है, ठीक है, ये लेफ्ट वाली साइड है, तो लेफ्ट से याद रखना लायबिलिटीज, ठीक है, तो लायबिलिटीज लेफ्ट साइड आती हैं, एसेट्स आपकी ऑटोमेटिकली राइट साइड आ जाएगी। ये हमारा मिडल पोर्शन है, ठीक है, मिडल पार्ट हो गया, मिडल पोर्शन है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो मिडल पोर्शन के लेफ्ट में लायबिलिटीज, एल से याद कर लेना, लेफ्ट से लायबिलिटीज, एसेट्स हमारी राइट साइड, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स हैं सारी आपने इधर लिखनी है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं सारी आपने इधर लिखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऑर्डर की, ठीक है, ये लिखनी किस हिसाब से मैं अब आपको बता रहा हूं, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ऑर्डर आपने एग्जाम में अगर नहीं फॉलो किया तो नंबर कट जाएंगे, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट अगर आप ऑर्डर, जिस ऑर्डर से मैं समझा रहा हूँ, इस ऑर्डर से अपने एग्जाम में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और मार्क्स बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। मेन क्या होता है, टोटल मैच करने चाहिए, मेन लास्ट में टोटल मैच करना चाहिए। बट ऑर्डर क्या होते हैं, थियोरेटिकली समझ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेगा। तो अभी जो आपके सामने ऑर्डर है ना, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यहां पर मैंने बनाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है, एसेट्स में देखो, जो एसेट ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड का मतलब होता है जो चीज कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कैश में जो चीज इजीली कन्वर्ट हो जाएगी उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट, ठीक है। तो कैश तो ऑलरेडी कैश है, कैश इन हैंड मतलब जो दुकान में पैसे पड़े ऑलरेडी कैश है, तो लिक्विड है। बैंक में पैसे पड़े, एटीएम जाओ पैसे निकालो, वो भी लिक्विड है। डेटर मतलब जिनसे उधार पे माल बेचा है, जिनको उनसे पैसे मांग रहे हैं हम, तो ये भी दे देंगे, महीने में पैसे दे देंगे, ये भी लिक्विड है। क्लोजिंग स्टॉक, जो दुकान में स्टॉक पड़े, माल बेचेंगे तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके करते आप नोटिस कर रहे होगे, सबसे लिक्विड कैश है, उससे कम लिक्विड बैंक है, उससे कम लिक्विड डेटर है, उससे कम लिक्विड क्लोजिंग स्टॉक है, फिर इन्वेस्टमेंट और कम लिक्विड। फर्नीचर जो हमारी शॉप में लगे वो बेचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे, थोड़ा और टाइम लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे, और टाइम लगेगा। और गुडविल में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। गुडविल का मतलब होता है मार्केट में हमारा क्या नाम और इज्जत है। यूजुअली गुडविल तभी बेची जाती है जब हम अपना बिजनेस ही बेच रहे हो, वरना तुम अपना नाम किसी को कैसे दोगे कि तुम्हारी मार्केट में जो इज्जत है वो किसी को थोड़ी बेच सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम पूरा बिजनेस ही बेच डालें। तो ये सबसे लीस्ट लिक्विड माना जाता है गुडविल को, सबसे मैक्सिमम लिक्विड माना जाता है कैश इन हैंड को, ये चीज याद रखना। सिमिलर यहाँ पे लायबिलिटीज में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का यहाँ पर मतलब है जिसको ज्यादा अर्जेंसी है, मोस्ट अर्जेंट टू पे, ठीक है, मोस्ट अर्जेंट टू पे मतलब जिसको पैसा सबसे जल्दी देना है उसका नंबर ऊपर लगाया, फिर जिसको उससे थोड़ा टाइम बाद पैसा देना है वो सेकंड नंबर पे लिखा, फिर जिसको थोड़े और टाइम बाद पैसा देना है वो थर्ड नंबर पे लिखा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, और इसमें कैपिटल लास्ट में आएगा, ये याद रखना। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। और इस टॉपिक को अगर कोई टीचर पूछे क्या बोलते हैं तो मार्शलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर कौन सा है, लिक्विडिटी है या दूसरा परमानेंस है,
तो मार्शलिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मार्शलिंग, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक है मार्शलिंग, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना, मोस्ट लिक्विड कैश, लीस्ट लिक्विड गुडविल, मोस्ट अर्जेंट टू पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, लीस्ट अर्जेंट टू पे कैपिटल, कैपिटल क्या है, लीस्ट अर्जेंट टू पे, क्योंकि ये तो ओनर का ही पैसे याद रखना, ठीक है। लीस्ट अर्जेंट मतलब सबसे लास्ट में देंगे, जब बिजनेस खत्म करेंगे ओनर तभी पैसे निकालेगा बिजनेस से, वरना वो नहीं निकालेगा। कैपिटल लिखना कैसे, ओपनिंग बैलेंस इधर अंदर लिखना, अमाउंट के कॉलम में नहीं, ये अंदर, ये लाइन से पहले लेफ्ट में। नेट प्रॉफिट होगा इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ड्राइंग्स होगी वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। इन तीनों का जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ बाहर जाएगा अमाउंट के कॉलम में। याद रखना कैपिटल में पहले अंदर लिखते हैं फिर बाहर लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है, ये जो डबल लाइन्स है नीचे आपको जो डबल लाइन दिख रही है ये वाली, ये डबल लाइन सिग्निफाई करती है टोटल, ऊपर सिंगल नीचे ये डबल, ठीक है। यहाँ पे डबल है, ऊपर सिंगल, यहाँ भी ऊपर सिंगल नीचे डबल, तो ये जो डबल लाइन है ये सिग्निफाई करती हैं टोटल को। ये भी चीज वाइवा में पूछते हैं कि भाई ये डबल लाइन क्या है, तो आपको बोलने हैं डबल लाइन सिग्निफाई करती है टोटल को। और याद रखना जो हमारा एसेट्स का टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, लायबिलिटीज और कैपिटल के। बेसिकली लेफ्ट साइड का टोटल और राइट साइड का टोटल आपका सेम आना चाहिए, इक्वल मतलब सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, तो आपका आंसर रॉन्ग है और इसका मतलब बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं कर रही, ठीक है। अगर सेम आ गया तो बोलते हैं बैलेंस शीट हमारी टैली कर रही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब मैं आपको उसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या है, उल्टी बैलेंस शीट जो आपने देखी उसकी उल्टी। देखो पिछली वाली में गुडविल सबसे नीचे थी, ठीक है, तो यहां पर सबसे नीचे कैश इन हैंड है। पिछली वाली में गुडविल सबसे नीचे थी तो यहां पर गुडविल सबसे ऊपर है, उल्टी लिख दी। जो वहां ऊपर था वो यहां नीचे है, जो वहां नीचे था यहां पर ऊपर है, ठीक है। सेम चीज यहां पर है, वहां पे कैपिटल सबसे नीचे थी, कैपिटल यहां पर सबसे ऊपर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स पिछली वाली बैलेंस शीट में सबसे ऊपर था, यहां पर सबसे नीचे, उल्टी बना दी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है, लिक्विडिटी का रिवर्स है ये, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ये टॉपिक को हम बोलते हैं मार्शलिंग, याद रखना मार्शलिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक और होता है ग्रुपिंग करके। ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप्स बना दो, ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप्स बना दो। ग्रुप्स मतलब करंट एसेट्स एक तरफ, यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एक तरफ, ठीक है, करंट एसेट्स एक तरफ और नॉन करंट एसेट्स दूसरी तरफ। नॉन करंट मतलब जो लंबे समय की हमारी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हम दूसरी तरफ लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर शॉर्ट टर्म लोन एक तरफ और लॉन्ग टर्म लोन एक तरफ, ग्रुप्स बना देना, ठीक है। ग्रुप्स बनाना मतलब ग्रुपिंग, और ऑर्डर जिस तरीके से लिखते हैं उसको बोलते हैं परमानेंस या लिक्विडिटी। अच्छा, अब एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट्स को आप लोग नॉन करंट में ही लोगे, लॉन्ग टर्म में लेंगे। और इधर लोन का देखो, ये करंट लायबिलिटी में माना जाएगा वैसे, करंट लायबिलिटी में, लेकिन लोन का डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म हुआ तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म हुआ तो नॉन करंट लायबिलिटी। और कैपिटल तो आपका लाइक लॉन्ग टर्म लोन ही है, एक तरीके का ये लोन ही है, ठीक है। तो ये तो इसीलिए ऊपर आता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, कैपिटल तो लॉन्ग टर्म ही रहता है। और लोन डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म में, क्वेश्चन बताएगा। और ये दोनों आपकी करंट लायबिलिटी ही रहने वाली है। तो मैंने आपको ये ग्रुप्स बना दिए, ये जो ग्रुप्स बनाए ना ये ग्रुपिंग होता है। और जिस पैटर्न से बैलेंस शीट ऊपर से नीचे लिख रहे हैं उसको हम लिक्विडिटी या परमानेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यही थ्योरी है, इससे ज्यादा आपकी थ्योरी नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल बुक को नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट से रिलेटेड।